हेलो गाइस, वेलकम टू ओके लॉ सर्विसेज। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872। इस अधिनियम का मतलब इस एक्ट का एक्ट नंबर है 9 और ये एक्ट 25 अप्रैल 1872 को इनेक्ट हुआ था और 1 सितंबर 1872 को इफेक्ट में आया था, केम इनटू फोर्स। अब ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बात पे एग्रीमेंट बनाते हैं और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक ना। सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है किस तरीके से एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो उसको संविदा बोलते हैं। अब देखिए करार बनता कैसे है। करार दो लोगों के बीच में बनता है, एक होता है प्रॉमिसर, एक होता है प्रॉमिसी, ठीक ना। अब देखो प्रॉमिसर को बोलते हैं वचनदाता और प्रॉमिसी को बोलते हैं वचन गृहता, ठीक ना। दो पर्सन हुए। अब ये देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं अपना बाइक 15,000 में बेचना चाहता हूँ। किसको बेच रहा हूँ? अपने दोस्त को बेच रहा हूँ। अब देखिए मैंने अपने बाइक को बेचने का प्रस्ताव रखा और हमारा दोस्त एक्सेप्ट करता है, मतलब मैंने प्रपोजल दिया, मेरा दोस्त एक्सेप्टेंस देता है उसके ऊपर, मतलब प्रतिग्रहण करता है। जैसे ये आपका प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस, वचन हो जाता है दो लोगों के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने अपना वचन निभाने के लिए बाइक दिया, अब मेरा दोस्त वापस में क्या करता है? 15,000 रुपये देता है। अब जो वो 15,000 रुपये दे रहा है उसको बोलेंगे कंसिडरेशन, प्रतिफल। मतलब जब प्रॉमिस के साथ आपका कंसिडरेशन जुड़ता है तो वो बनता है एग्रीमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं करार। अब यही देखिए, जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है तो उसको बोलते हैं आपका संविदा। अब इसको एक बार दोहरा लेते हैं इस फॉर्मूले को, मतलब प्रपोजल को जब एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन हो जाता है तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं, जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसको हिंदी में दोहराते हैं, प्रस्तावना का जब प्रतिग्रहण होता है तो वो वचन बनता है, जब वचन में प्रतिफल हो जाता है तो उसको करार बोलते हैं, जब करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाए तो उसको संविदा बोलेंगे। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब देखिए इसमें फर्दर कई सारे बात होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में हुई है, दोनों मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड के होना चाहिए, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फ्रॉड ना हो, ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है इसलिए है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी इसके पार्ट्स हैं उसको डिफाइन कर सके और बता सके। तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप हमारे साथ बनते रहिए, आप एक एक करके आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। चलिए थैंक यू, चलते हैं। तो ये आपका एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो हमने समझा दिया है। इसी के बेसिस पे फर्दर मूव करते रहेंगे, देखिएगा कैसे एक से एक दूसरे से लिंक होते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिंक करेंगे। चलिए चलते हैं।